हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स का। जीरोज हम किस तरह अपना टाइम बचाकर और करेक्ट बिल्कुल सही आंसर कैसे निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की। तो जब जैसे ही कोई किसी का जीरोज निकालते हैं तो हमें पता है इसका जीरोज क्या लिखते हैं, हम इक्वल टू जीरो लिखते हैं इस पोलिनोमियल्स को। तो हमने इस पोलिनोमियल्स को जीरो कर दिया। उसके बाद इसका फैक्टर करना है। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है। तो हमें पता है स्प्लिट करते हैं सर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया सर 21, क्योंकि 7 इंटू रूट थ्री थ्री आता है बेटा, 21 आया। फिर आप 21 के स्प्लिट ऐसे करते हैं कि जो प्लस, ये नंबर साइन देखना बेटा ना, प्लस करने पर प्लस का 10 आना चाहिए। तो आपके पास +7 +3 आ गया, इस हिसाब से लिखा। ऐसे करने के बाद आपने ये 10x जो लिखा है बेटा, इसको आपने स्प्लिट कर दिया, +7 और ये लिख दिया। अब इसके बाद कॉमन लेते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कई बच्चे यहाँ से प्रॉपरली कॉमन नहीं ले पाते और उससे फिर आंसर आने में प्रॉब्लम है। ठीक है, और फिर चलो यहाँ आपने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद आपका फैक्टर्स जो है बन गया √3x + 7 × x + √3 = 0। फिर हमने जीरोज निकालने हैं, तो इस फर्स्ट ब्रैकेट को इक्वल टू जीरो किया, सेकंड को इक्वल टू जीरो किया, आपका आंसर आ गया। राइट बेटा। अब यहाँ कभी कभार कॉमन लेने में प्रॉब्लम आ जाती है। अब जब कॉमन लेने में प्रॉब्लम आ जाती है तो हमने एक मेथड दिया है कि आपको फैक्टर्स, अगर आपको स्प्लिट अगर आपने कर दिया यानी कि मिडिल टर्म को, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमन जो आप ले रहे हैं उसके लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट ही उसके फैक्टर लिख पाएंगे। ठीक है बेटा, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है सीखना बेटा। अपने माइंड को किस तरह डेवलप करेंगे, जब हमें डिफरेंट डिफरेंट वे आएंगे तभी तो हमारा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में क्रिएट होगा। कैसे होगा कि जैसे आप 12th क्लास के बाद कंपटीशन एग्जाम देंगे, फिर यहाँ ऐसे क्वेश्चन आए फैक्टराइज के, अगर हम इसे ट्रेडिशनली मेथड से करेंगे तो फिर तो हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ तो आपके पास टाइम कम होता है ना। तो हमें किस तरह से क्वेश्चन को करा जाए कि आंसर हमारा सही आ जाए, जल्दी आ जाए। करेक्ट है, चलो देखते हैं। यहाँ पे सेम क्वेश्चन हमने लिखा है √3x² + 10x + 7 √3 है, इसके जीरोज फाइंड करना है बेटा। तो जीरोज का मतलब पहले तो फैक्टर आना चाहिए आपको। तो हमारा टॉपिक तो ये कि फैक्टर, जीरोज तो आना आसान है, क्योंकि जो अगर फैक्टर्स आ गए उन फैक्टर्स को इक्वल टू जीरो कर देंगे और उससे एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन फोकस कहाँ है, फैक्टर्स कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमने एज इट इज लिखा आपके सामने, जैसा हम करते थे कि फर्स्ट को लास्ट को मल्टीप्लाई करते थे। ध्यान रखना, इसका ऑर्डर भी ध्यान रखेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि x² + x + कॉन्स्टेंट। फिर इसके बाद हम मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे सेम 21 आया, इसको स्प्लिट कर दिया, कितना आया, 21 को से फैक्टर किया, +7 और 3 आया ना, यानी कि देखो ना 7 3 21 और +7 + 3 कितना हो गया, +10, और बीच में क्या लिखा हुआ +10, तो करेक्ट है ये कॉम्बिनेशन। क्लियर, समझ पा रहे बेटा। अब आप देखिए यहाँ से, अब आपको यहाँ पर क्या कॉमन लेना है, क्या नहीं लेना है, कैसे लिखना है, बिल्कुल उस झंझट से बिल्कुल दूर हो जाइए अब आप। ठीक है, कॉमन का कोई चक्कर ही नहीं है। आप देखिए, अब आपको करना क्या है कि जैसे ही आपने 21 के फैक्टर बनाया, आपको पता है +7 और +3 आया। ठीक, अब आप क्या करना है बेटा, ये फर्स्ट टर्म को देखना है बस। फर्स्ट टर्म पे लिखा है √3x², राइट, इसका एक्स स्क्वायर है, इसको हटा दो, बस क्या दिखाई दे रहा है बेटा, √3x। तो बस आपको √3x इधर लिख देना है एक ब्रैकेट्स के अंदर, और √3x ही दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, बस। क्लियर। अब आपके पास क्या फैक्टर आया था, +7 और +3, तो यहाँ पे +7 लिख दे, यहाँ +3 आया, हो गया फैक्टर इसका, ये इसका फैक्टर हो गया। दैट इक्वल टू क्या था आपके पास, 0 हो गया। अब क्या निकालना है बेटा, इसका जीरोज निकालना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट को इक्वल टू जीरो करेंगे, वहाँ से एक्स वैल्यू निकल जाएगी, सेकंड ब्रैकेट को जीरो करेंगे, वहाँ से दूसरी एक्स वैल्यू निकल जाएगी, आपके जीरो आ गया। मतलब यहाँ कॉमन लेने का कोई झंझट ही नहीं है आपके पास, समझ पा रहे हो बेटा। चलिए आगे समझाते हैं एक एग्जाम्पल पे। देखिए, फिर दूसरा भी एग्जाम्पल हमने रूट का ही दिया है, क्योंकि बच्चे कई बार रूट वाले क्वेश्चन में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट सोचते हैं, बहुत बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। बेटा बहुत आसान है, देखिए यहाँ लिखा है √7x² -4x -3 √7, राइट। ये स्टैंडर्ड फॉर्म पहले देखे ना, क्वेश्चन आपका सही फॉर्म में होना चाहिए। कई बार बोर्ड के में ये टर्म्स आगे पीछे आते हैं ना बेटा, तो x² है सर, ठीक है, x है सर, ठीक है, कॉन्स्टेंट है, राइट है। क्या करना है बेटा, अब आपको मैंने इसका जीरोज निकालना है। अब जीरो जब निकलेगा, जब फैक्टर निकालेंगे, तो चलो मैंने लिख दिया 4 जीरोज। 4 जीरोज के लिए इक्वल टू क्या होता है बेटा, 0। ये प्रोसेस है जीरोज निकालने के लिए, इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेन फोकस करना है फैक्टर कैसे निकालेंगे, जल्दी निकले और सही निकले। तो जैसा हम करते थे उस पर देखिए, फर्स्ट को लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। ठीक है, जैसे इसको दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है बेटा, ये √7 और √7, तो ये बेटा आ गया 7, और ये कितना है 3 × 3, यानी कितना है 21, ये 21 आया, राइट। अब बेटा यहाँ साइन देखो, कितना है साइन, कितना है आपका, यहाँ पर साइन है माइनस का, तो माइनस करने पर 4 आना चाहिए। तो 21 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या बनेंगे बेटा, 21 के फैक्टर बनेंगे सर 7 × 3, इसके अलावा कुछ बनेगा, यस सर, क्या बनेगा बेटा 1 × 21, ये 2 फैक्टर बनेंगे सर, 2 ही बनेंगे फैक्टर, 7 × 3 बनता है, 1 × 21 बनता है। अब यहाँ साइन देखिए माइनस का है, यानी माइनस करने पर
आपके पास 4 आना चाहिए। देखो किसको माइनस करने में 4 आ रहा है सर, इससे तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो बहुत डिफरेंस इनका बहुत 21 को 1 से माइनस करने कितना आएगा, 20 आ रहा है। 7 और 3 का डिफरेंस आपका 4 आ रहा है, करेक्ट। तो इसका मतलब 7 और 3 फैक्टर्स आएंगे, लेकिन माइनस करने पर आपको क्या लाना है बेटा, माइनस का 4 लाना है। इसका मतलब बड़े नंबर पर माइनस, छोटे नंबर पर प्लस, यानी कि फैक्टर क्या बनेगा बेटा इसका, स्प्लिट क्या बनेगा, -7 और +3, ये दो आपके हो गए, ठीक है। अब आपको यहाँ इसको कॉमन लेने का झंझट दूर कर दिया है, इससे निजात आपको मिल रहा है बेटा, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं करना है, बस अब आपको सिंपल एक ध्यान रखना कि जो फर्स्ट टर्म देखिए आपका, ठीक है, √7x² लिखा है, तो इस x² को हटा दो बस। क्या दिखाई दे रहा है बेटा, √7। तो आपको क्या करना है, 2 ब्रैकेट्स लगाना है इस तरह से, ठीक है। पहले जगह √7x राइट, दूसरे ब्रैकेट में बेटा √7x लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या फैक्टर है आपका, -7 है ना, तो यहाँ -7 लिख दिया, यहाँ क्या है +3 है, +3 लिख दिया। देखो ये फैक्टर्स हो गए, और इक्वल टू क्या है आपके पास, जीरोज के लिए इक्वल टू 0 है, और फर्स्ट ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करेंगे बेटा, सेकंड इक्वल टू 0 करेंगे, ये लीनियर बन गया, इसे एक्स वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ गया। यानी कि आपको कॉमन लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कॉमन लें, क्या कॉमन आएगा, ठीक है बेटा। चलिए, बहुत काम की चीज़ें हैं ये। एक और एग्जाम्पल से समझ लीजिए आप, 3x², इसके बाद यहाँ नीचे क्यूबिक का फैक्टर भी आएगा, बड़ा बहुत लंबा डिवीजन देते हैं उसके बाद निकालते हैं, तो क्यूबिक भी बताया मैंने नीचे, देखिए ये लिखा है 3x² + 11x - 4, राइट। हमें जीरोज निकालना है, तो जीरोज के लिए मैंने कहा था फैक्टर निकालना है, चलो हमने लिख दिया जीरोज के लिए इक्वल टू 0 0 हो गया, इसका मतलब हमारा टारगेट इसका फैक्टर निकालना, ठीक है। तरीका वही बेटा, इसको इंटू करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं सर, 1 × 12 होता है, ठीक है, 2 × 6 होता है, राइट, 3 × 4 होता है, राइट, होता है बेटा, इस तरह फैक्टर्स होते हैं। यहाँ देखो माइनस करने पर 11 लाना है, यानी कि 2 नंबर का डिफरेंस 11 आना चाहिए। तो देखो पहले ही फैक्टर से पता लग रहा है, 1 और 12 से पता लग रहा है, देखो क्या हो गया बेटा, माइनस का 1 और प्लस का 12, इससे पता लग गया है। देखो प्लस का 11 आना है, इसलिए मैंने प्लस बड़े नंबर के साथ प्लस लगाया, ठीक है। अब आपको इसे किस तरह लिखना है, डायरेक्ट, मैंने कहा था आपको कॉमन नहीं लेना है, इसको स्प्लिट करो और फिर कॉमन लो, नहीं, सीधा लिखेंगे अपन। कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म देखिए क्या लिखा है, 3x² है, इस x को छोड़ दो, क्या दिखाई देगा बेटा, 3x। तो बस ब्रैकेट लगाओ दो इस तरह से, ऐसे 2 ब्रैकेट लगाना है बेटा, ठीक है, इस तरह से 2 ब्रैकेट लगाना है। तो पहले ब्रैकेट में भी 3x लिख दो इधर, और दूसरे में भी 3x लिख दो, राइट, लिख दिया बेटा। उसके बाद सर बस आंसर आ रहा है, उसके बाद क्या करना है, अब आपका फैक्टर क्या है बेटा, -1, ये -1, ये लो, ये कितना है, +12, ये +12, ठीक है। तो क्या आगे दिखाई देगी आपके पास, यहाँ आपके पास आ गया 3x - 1 × 3x + 12 दैट इज इक्वल टू कितना है, 0। फाइंड क्या करना है आपको, जीरोज, तो फर्स्ट ब्रैकेट को इक्वल टू 0 कर दो बेटा, x की वैल्यू 1/3 आ गई, सेकंड ब्रैकेट को 0 कर दो, x इक्वल टू -12/3 कितना आ गया, -4 आ गया, आंसर हो गया, ठीक है। जीरोज फाइंड करना है तो जीरोज तो करेक्ट आएंगे, बट इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे, आप डरना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल करेक्ट होगा, जीरोज फाइंड करना है। अब कई बार क्या होगा कि आप इसे चेक करना चाहेंगे कि सब इसके फैक्टर यही बन रहे हैं क्या, तो आप पाएंगे कि एक्चुअल में इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 3x - 1, ठीक है, इनटू दूसरा जो फैक्टर बनेगा बेटा इसका, जब आप करेंगे देखिए तो यह बनेगा x + 4 दैट इक्वल टू 0, ये बनेगा। तो देखो पहला फैक्टर तो मिल रहा है 3x - 1, लेकिन दूसरा फैक्टर क्या है, x + 4, यहाँ क्या लिखा हुआ है 3x + 12, लेकिन देखो इसका जीरो कितना आएगा, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, इसको इक्वल टू 0 करो बेटा, 3x + 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया 12 -12/3 दैट इज ऑल्सो -4, जीरो करेक्ट है, समझ पा रहे बेटा। आपको सर ये कैसे आ गया, और अगर फैक्टर ही आ गया तो अगर क्वेश्चन पूछा फाइंड फैक्टर्स, तो हम तो ये फैक्टर लिख देंगे बेटा, आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा, उसमें लिखा था फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, एक बनाना है, ये ऐसे बहुत से बन सकते हैं। वहाँ मैंने क्या लगाया था बाहर बेटा, के लगाया था, ध्यान देख से वीडियो देखना उसको, के, और फिर यहाँ मैंने एक पॉलिनोमियल्स लिख दिया, के का मतलब कुछ भी आ सकता है। तो अब आपको वैसे आंसर लाना है तो क्या करेंगे, कोई डरना नहीं है, बिल्कुल करेक्ट मेथड है, वही लाना है सर, यहाँ x + 4 कोई नहीं बेटा, यहाँ देखिए यहाँ 3x है, यहाँ 12 है, किससे डिवाइड जा रहा है बेटा इसमें अंदर, दोनों में, सर 4 से डिवाइड दे रहा है, 4 से डिवाइड दे दो, क्या बन गया 3x - 1, 4 से डिवाइड कर दो, x + 4, ये आ गया फैक्टर जो आप चाहते थे, जैसा आपने किया है वही फैक्टर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन वो देखिए, 2x², देखते जाइए, प्रॉब्लम है समझ लीजिए, 2x² - x - 21, ठीक है, जीरोज फाइंड करना है, जीरोज के लिए सर इक्वल टू 0 करते हैं, कर दिया 0, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसको इंटू करना है, कितना आया सर 21 × 42 आया, फैक्टर करेंगे सर, डिफरेंस 1 आ रहा है, 142 के तो फैक्टर बहुत होते हैं बेटा, 1 × 42, 1 से स्टार्ट कर दिया करो, 2 × 21, लेकिन डिफरेंस 1 लाना है, ये तो बहुत दूर है डिफरेंस, तो समझ में आ रहा है, तो देखो 6 × 7 इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, लाना डिफरेंस में माइनस का है, माइनस का नंबर, इसका मतलब बड़े नंबर पर माइनस, छोटे पर प्लस लगा देंगे। तो बेटा क्या लिखा मैंने, +6 और -7 फैक्टर बन गए।
अब आपको आंसर लिखना है इसका। मैंने बार बार बता रहा हूँ आपको, ऐसे बेटा 2 ब्रैकेट लगाना, ये लगा दिया। फर्स्ट टर्म में स्क्वायर को हटा दो बस, क्या लिखा है 2x, तो यहाँ 2x लिख दिया, और इधर भी बेटा 2x लिख देंगे, करेक्ट है। अब यहाँ क्या आ रहा है सर +6, तो यहाँ +6 लिख दो। यहाँ क्या आ रहा है सर -7, या -7 लिख दो। उल्टा भी लिख सकते हो कि -7 इधर लिख सकते हो, +6 इधर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। समझ में आया। ये जो कॉन्स्टेंट ये वाला नंबर है +6, इस ब्रैकेट में लिखो चाहे इसमें लिखो, आंसर सेम आएगा। तो हमने क्या लिखा देखो, 2x, देखो ये इसका स्क्वायर हट गया ना, तो 2x एज इट इज, 2x वैसा ही। यहाँ देखो पहला मैंने -7 लिख दिया, लिख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -7 पहले लिख दिया, +6 बाद में लिख दिया, इक्वल टू 0। अब यहाँ इसके जीरोज क्या निकलेंगे बेटा, फर्स्ट ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करो, सेकंड को 0 करो, एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्लियर। अब आप दोबारा अगर अपने तरह से फैक्टर करेंगे तो आपके पास फैक्टर क्या मिलेगा, डरना नहीं बेटा, आपको फैक्टर मिलेगा 2x - 7 इंटू एक्स +3 मिलेगा आपका, एक्चुअल में जब ऐसे करोगे तो ये भी सही है बेटा, ठीक है। अब आपसे सर ऐसा ही चाहिए मेरे, कोई बात नहीं बेटा, देखो इसमें तो कोई नंबर से डिवाइड नहीं जा रहा, इसमें देखो किससे डिवाइड जा रहा है सर, 2 से डिवाइड जा रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे हट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, देखो सेम फैक्टर आ गया आपका। क्लियर है, ओके, जीरोज सेम आएगा। अगर यहाँ मान लीजिए अगर डिवाइड नहीं भी देते तो इसको इक्वल टू 0 करते, इसको 0 करते, सेम आंसर आता है बेटा, ठीक है। ओके, चलिए अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूबिक का फैक्टर्स करना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। px इजकल टू x³ - 8x² + 19x - 12, इसका फैक्टर कैसे करें, और बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को इसका फैक्टर करने में। हम कहते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। चलिए करते हैं इसके फैक्टर भी, शुरू करते हैं इसको। फाइंड x। देखिए हमें ये पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले हम एक ऐसी वैल्यू ढूंढते हैं जिससे ये 0 बन जाए x, ऐसा करते करते हैं। तो हमने x की वैल्यू पुट की, यार ये 0 बन जाए, तो x की वैल्यू क्या निकली बेटा 3 मैंने पुट किया, देखो इसके अंदर 3 पुट करने के बाद इसका आंसर 0 आ गया। इसका मतलब x इजकल टू 3 पुट करने पर 0 आता है, इट मीन्स x - 3 इसका फैक्टर आ गया, करेक्ट। फिर हम क्या करते हैं नॉर्मली, फिर हम क्या कर देते हैं कि x - 3 को इससे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर बेटा यहाँ क्वेश्चन आता है, नीचे रिमाइंडर आएगा, लेकिन फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आता है इसका 0 ही आएगा, लेकिन इसका डिवाइड बहुत लार्ज आएगा। अब हम बिना डिवाइड दिए ही बता सकते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या आएगा, रिमाइंडर तो पक्का 0 आएगा, बिना डिवाइड दिए बताएंगे, मतलब इस डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। तो देखो इसको डिवाइड देने का मैंने एक तरीका दे रखा है नीचे लास्ट में, फिर मैं दूसरा मेथड बताऊंगा आपको। ये देखो क्या करना है आपको, जो आपके पास पोलियम में लिखा हुआ है वो x³ में है, तो x³ लिखो, फिर x² लिखो, फिर x लिखो, फिर कांस्टेंट लिखो। डिवाइड किससे करना है बेटा, x - 3 से करना है। इसका जो -3 लिखा है बेटा, इसका अपोज इक्वल टू कर देंगे 3, कितना आ जाएगा, इक्वल टू 0 करने पर x वैल्यू 3 आ जाएगी, मतलब इसका अपोजिट साइन लिखना है, मतलब 3 है तो -3 लिख दिया। फिर यहाँ क्रॉस लगा दीजिए, फिर बताया था 3 को इससे इंटू करो, 3 आया। इन दोनों कैलकुलेशन करो बेटा, -5 आया, -5 इंटू करो कितना आया सर, -15 आया। इन दोनों कैलकुलेट करो कितना आया सर, 4 आया। 4 को इंटू करो कितना आया, 12 आया, ठीक है। और इनको कैलकुलेट करो बेटा कितना आया, 0। तो लास्ट वाला कॉलम जो लीनियर से डिवाइड करते हैं, मैंने पहले वीडियो डाल रखे हैं, ये आपका रिमाइंडर 0 आया। तो फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आने आना है, ये आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में सर ये 1 कहाँ से आ गया बेटा, ये जो 1 था ना ये बाद में 1 उतार लेना है, इसका मतलब क्वेश्चन आएगा 1, क्वेश्चन जो आएगा उसका कोफिशिएंट आएगा 1 -5 एंड +4 आएगा, राइट। अब हमें x³ से डिवाइड दे रहे हैं x में, तो हमें पता है कि जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इन दोनों की पावर का डिफरेंस, तो 3 में से बन गया 2, यानी कि x की पावर 2 से स्टार्ट होगा, यानी यहाँ आएगा x² बेटा, यहाँ आएगा x, और यहाँ आएगा x0, और x0 मतलब x0 की वैल्यू 1 होती है, तो ज़रूरत नहीं है, तो इसका क्वेश्चन ये आ गया। ये क्वेश्चन आने के बाद इसका फैक्टर करना है। अब ये क्वालिटी बन गया, मैंने बताया था क्वालिटी का फैक्टर कैसे करना है, उस हिसाब से कर लेंगे इस फैक्टर, ठीक है। ये आपका डिवाइड करने की जरूरत नहीं, ऐसा कर सकते हो। या एक दूसरा अल्टरनेट मेथड और है बेटा, सब कुछ है लेकिन हम एक्चुअल में ट्रेडिशनल मेथड पर आ गए, इसलिए मैथमेटिक्स थोड़ा डिफिकल्ट बन गया हमारा, ठीक है। अब देखिए दूसरे तरीके सोचते हैं अब इसको, बस आपको सोचना ही है, सोचेंगे तो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आएगा। हमने वही प्रोसेस है, ये लिखा हुआ है सर, वैल्यू पुट किया, क्या आया सर 0 रखा, देखा 1 नहीं रखना है इसके अंदर, ठीक है, इस पर ध्यान रखना एक्सेप्ट 1, तो ये आपने 1 के अलावा कुछ रख के देखो तक 0 बन जाए, ठीक है। 3 रखा 0 आ गया, राइट, ये देखिए। इसके बाद x - 3 का फैक्टर आ गया, करेक्ट। अब वही बता रहा हूँ आपको, इसको डिवाइड देना ही नहीं है बेटा, हमें तो इसका क्वेश्चन पता लगाना क्या आएगा, ठीक है। एक प्रोसेस मैंने बताया, सेकंड प्रोसेस देखिए, हमें पता है कि इसका जो क्वेश्चन आएगा उसकी फॉर्म कैसी होगी सर, देखो इसमें x की पावर 3 है और इसमें डिवाइड करेंगे x से, तो हमें पता है कि इन दोनों का डिफरेंस आता है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि इसका जो क्वेश्चन है बेटा उसकी जो फॉर्म है वो कैसी आएगी, ax² + bx + c ऐसे आएगी, यानी क्वाड्रेटिक में आएगा उसका क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें ये डेफिनेटली ऐसे आएगा, लेकिन अब हमारे पास ए नहीं पता, बी नहीं पता और सी नहीं पता, अगर ये पता लग जाए तो इसका मतलब सब क्वेश्चन पता लग गया, क्लियर। अब देखिए इसका ए कैसे पता लगाते हैं, बहुत आसान है बेटा। ए पता लगाने के लिए क्या करना है बेटा,
हमने देखो यहाँ देखना है एक्स जो लिखा है इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, राइट। और इस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो इसमें 1 का 1 में डिवाइड करेंगे कितना है 1, इसका मतलब ए की वैल्यू तो 1 आ गई। हो गया। अब क्या निकालना है बेटा, पहले ए फिर लास्ट का टर्म निकालेंगे सी, बी बाद में निकालेंगे। लास्ट में क्या लिखा है इसमें देखो, यहाँ क्या लिखा है -3 है, तो इसके भी लास्ट से डिवाइड करोगे, लास्ट में कितना है -12 है, -12 में -3 का डिवाइड दिया, माइनस माइनस कट गया, 3 4 जा 12, यानी कि सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई। ए और सी आ गया। क्लियर बेटा। देखिए ए की वैल्यू पता लग गया, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू पता लग गया 4 आ गया। अब क्या पता लगाना है आपको, बी पता लगाना। मान लीजिए देखिए नई 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 चीज़ें हैं, सीखना है नई नई चीज़ों को, उससे माइंड आपका डेवलप होगा। अब बी पता लगाना बहुत आसान है, बी पता लगाने के लिए बेटा देखिए बी क्या आना है, जो आपके पास एक्स पोलिनोमियल्स दे रखा है उसके कोफिशिएंट का सम कर देना है। जो भी पोलिनोमियल्स दे रखा है, क्या दे रखा है पोलिनोमियल्स देखिए, हमारे पास दे रखा है एक्स क्यूब, इसका कोफिशिएंट 1 है, -8 है इसका कोफिशिएंट, इसका कितना है 19 है, इसका कोफिशिएंट कितना है बेटा -12, इन सबको सम करना है। सम का मतलब प्लस करना है सबको, ठीक है। अब प्लस करेंगे तो कुछ माइनस का आ रहे हैं तो वो माइनस हो जाएंगे, तो मैंने ऊपर उसका सम कर दिया, ठीक है। नीचे क्या करना है, हमारे पास एक फैक्टर बेटा इसका क्या आया था, एक्स इजकल टू एक्स -3 इसका फैक्टर आया था बेटा, ठीक है। अब इसके कोफिशिएंट क्या है, ये 1 है, और इसका कितना है -3 है, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ एक्स 0 आएगा बेटा, इसका कोफिशिएंट कितना है -3, तो ये लिख दिया मैंने, डिवाइड कर दिया 1 प्लस -3 हो गया। यहाँ पर माइनस करना है आपको किससे, जो आपके पास क्या लिखा मैंने यहाँ 1 और 4, राइट। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, 1 और 4 कहाँ से आया, ठीक है। 1 तो कौन सा है आपके पास, ये रहा, 4 कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा 1 और 4। इसे कैलकुलेट करने के बाद हम यहाँ देख रहे हैं 0/-2, ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 0/-2, और ये कितना आया बेटा 5, बाहर क्या लग रहा है -5, तो इसका मतलब कितना आ गया 5, यानी बी की वैल्यू के पास कितनी आ गई बेटा -5। तो क्या बन गया फिर आपके पास क्वेश्चन, ए की वैल्यू 1 है, ठीक है बेटा, यानी कि x², बी की वैल्यू कितनी आई -5x, सी की वैल्यू कितनी आई +4, ये सब क्वेश्चन निकल कर आ जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हमने इजी लग रहा हो तो बेटा देखिए फिर एक क्वेश्चन आ गया, इसके बाद क्या बन गया इसका फैक्टर, फिर x-3 एक फैक्टर आया था, दूसरा ये आया था, और अभी पीछे पीछे बताया था मैंने किसका फैक्टर कैसे करेंगे, बहुत आसान है। 4 बन जा 4, प्लस करें 5, तो 4 × 1 आ गया, तो क्या लिखेंगे, मैंने कहा था कि ये x लिख दिया एज इट इज़, ये दूसरा x एज इट इज़, ये 4 और ये 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। क्लियर है। अब ये माइनस क्यों आ रहा है सर, क्योंकि जो फैक्टर करेंगे तो -4 और -1 आएगा, इसलिए ये लिख दिया गया। क्लियर बेटा। इस तरह भी कर सकते हैं, या ये दे रखा क्वेश्चन इससे निकाल सकते हैं, लेकिन सीखनी है नई नई चीज़ें बेटा, ये कोशिश करो नई चीज़ें सीखे। ओके बाय बेटा।